सच बताता हूं, मनुष्य जीवन आसानी से नहीं मिला। आप लोग बड़े सावधानी से सुनना कि आपको पता है कि मनुष्य सबसे पहले आता कहां है? सबसे पहले जो आता है कि उसे फलानी जगह जाना होगा, कहां आता है सबसे पहले बताओ? हैं? नहीं मालूम? अब लो एक नया नॉलेज, ज्ञान लो। सबसे पहले अन्न पे गिरता है व्यक्ति, वहां से ऊपर से अन्न पे गिरता है, जिसे मनुष्य बनना हो। कहां गिरता है? जोर से बोलो। अन्न पे। और अन्न कहां जाता है सबसे पहले? कहां जी? ये तो बहुत बाद की क्रिया है, पेट में। सबसे पहले जाता है खेत में। कहां जाता है जी? सबसे पहले जाता है खेत में। और जब खेत में बीज जाता है तो बताओ कहां जाता है? जमीन के अंदर। कहां गाड़ दिया गया? मिट्टी के अंदर। हम और आप सब गड़ के आए मिट्टी के अंदर। सबसे पहले पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया गया उस बीज को। उसके बाद फसल हुई, ऊपर आ गए। अब धूप भी सही, बारिश भी सही, ओले भी सही। सहा कि नहीं? किसने? हम सब ने। हम सब वो धूप, ताप, बारिश, पानी सब सहा। उसके बाद जब फसल पकी तो काटा गया, हम सबको काटा गया। और फिर वो जो मशीन आती है ना, आपके यहां तो धान की खेती बहुत होती है? होती है धान की? नहीं। एक मशीन आती है ना, उसमें अंदर डाल दिए जाते हैं तो भूसा भूसा अलग और अनाज अनाज अलग। उसी मशीन में अपना हाथ डाल के देखो, डाल पाओगे? नहीं ना। क्यों नहीं डाल पाओगे? काट देगी हाथ को। हम सबको काट दिया गया। जो हमारी जड़ें थीं वो अलग कर दी गई भूस के रूप में, और हमारे अनाज को अलग डाल दिया गया, हमको अलग डाल दिया गया। फिर किसान आया, बोरी में भरा और घर में पटक दिया। कितने दिन बोरी में पड़े रहे। उसके बाद में फिर माता जी को आई दया और उन्होंने बोरी का मुंह खोला, और बोरी का मुंह खोलकर अनाज निकाला और सूप में लिया और यूं फटकने लगी, फिर ऐसे उछालने लगी हमें। ये हो गया। उस क्रिया के बाद में फिर माता जी ने हाथ में चाकी ले ली, अनाज लिया और चाकी के बीच में डाल दिया और पीसने लगी। हम सब पिसे, अनाज के दाने से आटा बन गए हम। ध्यान से सुनना, यही क्रम है हमारा, ये ही क्रम है। हम आटा बन गए, आटा बन गए। फिर माता जी ले आई आटे को, फिर माता जी ने आटे को गूंथा, पानी मिलाया। गूंथने को क्या कहते हैं यहाँ छत्तीसगढ़िया में? है सानना। है, आटा सान दिया। और फिर उसमें डुक मारने को क्या बोलते हैं? ऐसे ऐसे जो मारती है माताएं, वो भी सानना। ये कैसे सानना? सानना तो उसको कहते पानी मिला दिया, सन गया वो। गोदना, गूंदना। हाँ गूंदा। और गूंदा भी माता जी ने बड़े अच्छे से यूं यूं करके यूं यूं पूरी ताकत लगा देती हूं। और फिर जब मड़ के तैयार हो गया तो फिर एक लोई सी बना ली, यूं लड्डू सा काट लिया और फिर यूं 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 मार दे, दनादन हाथ मारे। फिर यार हाथ नहीं मारे तो बेलन पे बिछा लिया का चक्रा पे, और फिर बेलन घुमाया। आप लोगों को जानने को पता होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, कारागार में बेलन भी घुमाते हैं सजा के रूप में मनुष्य के ऊपर। जेल में बेलन चढ़ा दो, बेलन। गए हो कभी? नहीं नहीं, जो गया उससे अनुभव लेना। हमारे गांव में से एक गया था, उसने बताया था तो हमें तब से पता है। बेलन चढ़ तो माता जी तो हर रोटी पे बेलन चढ़ाती हैं, हर रोटी को सजा देती हैं। अच्छा इतना ही नहीं, फिर तवे पे चढ़ा दिया, गरम तवे पे। उंगली टिका के देख गरम तवे पे, पता चल जाएगा। हम सब तप के आए वहां, फिर डायरेक्ट आग में झोंक दिया। किसको? रोटी को। रोटी नहीं है, वो जीव है, वो हम सब हैं। हम भोग चुके हैं, कई लोग अभी भी भोग रहे हैं। फिर रोटी को तपाया, सिकाया, फिर घी डाला, फिर पतिदेव प्राणनाथ को दे दिया। प्राणनाथ बैठ गए थाली के पास, और फिर
उसी रोटी का टूक लिया, फिर दांतों से चबाने लगे। दर्द समझ में अभी नहीं आएगा उस रोटी का, लेकिन कभी जब तुम्हारी उंगली दांतों तले आ जाए तो तुम्हें दर्द एहसास होगा कि ये दर्द कई गुना ज्यादा हम भोग के आए, हम भोग के आए ये दर्द कई गुना ज्यादा। पिताजी ने फिर चबाया, जम के चबाया। और आयुर्वेदाचार्य लोग कहते हैं जितना चबा के खाओगे उतना ही ज्यादा पचेगा। मतलब तुम्हें ठुकाई करवाने में आयुर्वेदाचार्य भी तैयार है, वो चाहते हैं कि तुम ज्यादा पिसो वहां भी। 80% उस भोजन का, सभी जीवात्मा है उसमें, 80% उस भोजन का मल बनकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। कितना परसेंट? 80% जो भी भोजन हमने किया मल बन के बाहर निकल गया। अर्थात कई जीव तो मल के माध्यम गए मुंह में, सारा दुख सहा, खेती का भी दुख सहा, धूप का भी दुख सहा, अग्नि का भी दुख सहा, पीछे भी गए, सब दुख सहने के बाद भी 80% लोग मल के माध्यम से बाहर निकल गए, वो मनुष्य बन ही नहीं पाए। कुछ से रक्त बना, कुछ से मांस, कुछ से मज्जा बना, बहुत रेयर टू रेट 1-2% मात्र, उससे भी कम रेशो है, शुक्र बना। और वो शुक्र जब स्त्री का स्पर्श हुआ तो वो स्त्री मतलब मां के गर्भ में पहुंचा, और वहां भी एक शुक्राणु नहीं पहुंचा, लाखों शुक्राणु जीवात्माएं उसमें पहुंचे, जिसमें से सब मर गए, एक बचे। आपकी बारी को आप और हमारी बारी को हम, बाकी के सब मर गए, वहां एक ही बचा। और धीरे धीरे उस गर्भाशय का दुख उठाने के लिए मनुष्य को तैयार किया गया। अब गर्भाशय में कितना दुख है यह भी समझ लो। थोड़ा बहुत दुख नहीं है, बहुत बड़ा दुख है गर्भाशय में। गर्भाशय में 1 हफ्ते में बेर के बराबर होता है मनुष्य में, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बुलबुला सा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर 1 महीने बाद धीरे धीरे उसके अंग बनना शुरू होते हैं, अंग बनना उसका शुरू होता है 1 महीने बाद। इतना ही नहीं होता है मेरे प्यारे, धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसके अंग की ये त्वचा जो ऊपर की है ना, ये नहीं बन पाती 1-2 महीने 3 महीने तक। उस स्थिति में मां जब नमक मिर्च या कोई तीखा खाती है तो वो बच्चे के बदन को जाके चुभता है, चुभता है। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, दूसरे तरीके से समझाते हैं। कभी उंगली कटी है, उस पे सब्जी में जो नमक पड़ा रहता है लगता है, मिर्च लगती है, नींबू लगता है, हाँ ना कुछ तो बोलो, लगता है कि नहीं? शैम्पू लगता है, साबुन लगता है। ये तो थोड़ा कटा है तो इतना दर्द हो रहा है, वहां तो सारा ही बदन, ऊपर की स्किन है ही नहीं, चर्म है ही नहीं। बच्चे को जाके जब चुभती होगी वो चीजें तो कितना वेदना होता होगा। वो चीखता है, वो चिल्लाता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। इसीलिए मोस्टली मिसकैरेज वर्थ 2-3 मंथ 4 मंथ्स में हो जाता है। ये जो मृत्यु होती है गर्भ में, जिसे मिसकैरेज मेडिकली लैंग्वेज में कहते हैं, मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज क्या हो गया? मर गया वो जीव, उन दर्द से उस पेन को सरवाइव नहीं कर सका, वो मर गया। अब फिर जन्म लेगा, फिर वो क्रिया प्रारंभ होगी, फिर दुख पाएगा। इतना ही नहीं है, जहां वो रहता है चारों तरफ घोर डार्कनेस है, भयानक डार्कनेस, खूब अंधकार। एक तरफ मल है, एक तरफ मूत्र है। तकिया क्या है? सिराना क्या है? मल मूत्र का तकिया है। एक तरफ मल की पोटली, एक तरफ मूत्र की पोटली है, और दोनों के बीच में सर रख के उसको लटके रहना है। 9 महीने तक उल्टा लटकता है, सर नीचे पैर ऊपर। कितने महीने तक? जोर से बोलो।
9 महीने तक। अभी भगवान की कथा पैसे के ही चक्कर में छोड़ दी ना, कि पैसा कमाना है, दुकान खोलना है, इसी के चक्कर में नौकरी छोड़ी ना, वो कथा छोड़ी, पैसा कमाना है। चलो मैं बताता हूं, मैं 5 लाख रुपए दूंगा, बचे हुए 1.5-2 घंटे की कथा आप उल्टा लटक के सुनो इसी पंडाल में। 5 लाख रुपए उसको, और जजमानों से नहीं मांगूंगा, अपने आप से दे जाऊंगा। इतना तो ठाकुर जी ने बनाया मुझे। उल्टे लटक के बस 2 घंटे कथा सुन लो। सुन पाओगे? जवाब दो। क्यों? अरे महाराज ऐसे 5 लाख का क्या करेंगे, जान ही चली जाएगी। यहां 5 लाख रुपए 2 घंटे में नहीं कमाना चाहते, और मां के पेट में 9 महीने उल्टे लटके रहे थे वो। और अगर नहीं अच्छे कर्म किए, नहीं सुधरे, तो फिर लटकोगे, फिर लटकना पड़ेगा। उसके लिए रेडी हो क्या? मेरे प्यारे, ये कथा मां के पेट में उल्टे लटकने से बचाने का काम करती है। यही कथा, ये कथा, ये कथा वो ज्ञान देती है जिससे तुम्हें उल्टा न लटकना पड़े। कभी कभी गंदा वो मलमूत्र भी बच्चे के मुंह में चला जाता है। डॉक्टर लोग कहते हैं डर्टी वाटर उसके मुंह में चला गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डर्टी वाटर? वहां कोई गटर का पानी जा रहा है क्या? वही मां का मलमूत्र है जो बच्चे के मुंह में चला गया। छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं, उसे नोचते रहते हैं, उसकी सॉफ्ट स्किन होती है, वो कुछ कह नहीं पाता है, उसकी कोई सुन नहीं पाता है, वो चीखता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, उसकी कोई सुनने वाला नहीं। तब उसे अंत में प्रारब्ध के अनुसार गर्भ में उसे अपने पिछले जन्म याद रहते हैं, और तब वो भगवान से दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस समय इस दुख से मेरी आपके सिवा कोई रक्षा नहीं कर सकता। हे नाथ, आप ही हैं जो मुझे इस दुख से मुक्ति दिला सकते हैं। आपके सिवा यहां मेरा हितैषी वेलविशर कोई नहीं है। अब आप कृपा करेंगे तो मैं बच जाऊंगा। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे इस नरक से बाहर निकालिए, मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। भगवान कहते हैं हम तुम्हें इस नरक से निकाल भी देंगे तो हमारा क्या लाभ है, हमारा क्या प्रॉफिट है? बोले प्रभु मैं इस लायक नहीं, पर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं आपको क्या दे सकता हूं? बोले नहीं नहीं तुम दे सकते हो। बोले क्या? जब मैं तुम्हें मनुष्य, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, एक बार और थोड़ा सा सावधान हो जाइए, एक बार और 2 मिनट के लिए। भगवान बोले तुम मुझे जो दे सकते हो कोई और नहीं देगा, तुम्हारे लिए तुम ही दोगे। क्या प्रभु आप आज्ञा करें। बोले जब मैं तुम्हें मनुष्य बनाकर भेजूं तो पृथ्वी पर जाकर ऐसा कर्म करके आना जिसके कारण तुम्हें पुनः पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म और मरण, बार बार जन्म और मरण, बार बार जन्म और मरण। अगर मनुष्य बन के जा रहे हो तो इससे मुक्ति पानी है, ऐसी संकल्प लेके जाओ, ऐसी प्रतिज्ञा करके आओ कि अब जब तुम मनुष्य बन के आओगे तो तुम्हें दोबारा मरना नहीं है, एक बार मरोगे बस, फिर न मरना पड़े ऐसा कर्म करके आओगे, फिर न इस गर्भ में आना पड़े ऐसा कर्म करके आओगे। मनुष्य कहता है सरकार मैं प्रण करता हूं कि अब की बार आप मुझे मनुष्य बनाकर भेजो, मैं अब कभी भी संसार में दोबारा जन्म न लेके आऊं, ऐसा कर्म करूंगा। पर प्रभु एक और प्रार्थना आपसे है। बोले क्या? मैं जैसे ही संसार में जाऊंगा मैं सब भूल जाऊंगा कि मैंने गर्भ में क्या प्रण किया है। आपसे भी मेरा एक प्रार्थना है, जब मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला देना। भगवान ने कहा हम याद दिला देंगे, हम तुम्हें याद दिला देंगे। बोल ठीक। अब सच बताओ भगवान ने याद दिलाया कि नहीं? जवाब दो। क्या तुमने दोबारा जन्म न हो इसके लिए कोई काम किया? हमारी मुक्ति इसी जन्म में हो जाए ऐसा कोई प्रयास किया? कुछ तो बोलो, हाँ या ना।
जैसे सब जी रहे हैं वैसे हम भी जी रहे हैं, जैसे सब मर जाएंगे वैसे हम भी मर जाएंगे, जैसे सब लोग परिवार पाल रहे हैं हम भी पाल रहे हैं। परिवार पालना गलत नहीं है, जीना गलत नहीं है, लेकिन बिना उद्देश्य के जीना ये बहुत गलत है। उस मनुष्य को कभी सफलता नहीं मिलती जिस मनुष्य का कोई उद्देश्य ना हो। सबसे ज्यादा जरूरी है कि मनुष्य को उद्देश्य पता हो। आपको क्या लगता है यही दुख है? यही दुख नहीं है। जन्म के समय कितना दुख होता है? एक बात बताएं, मनुष्य को तो याद नहीं रहता जन्म के समय का दुख, पर माता बहनों को तो पता है, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो कभी, उन्हें मालूम है कि मृत्यु किसको कहते हैं। दो ही समय सबसे भयानक कष्ट होता है, एक जन्म के समय और एक मृत्यु के समय। जिसका जन्म हुआ उसे वो दर्द याद नहीं है, क्योंकि वो छोटा था और जैसे ही माया की हवा लगी वो भूल गया, लेकिन ये दर्द माताओं को याद रहता है। और जितना दर्द मां को होता है उतना ही दर्द उस बच्चे को होता है। हड्डियों में दर्द पहुंचता है, इतना दर्द होता है। सिर्फ नसों में और शरीर में दर्द नहीं होता। वो बच्चे को जन्म देते समय मां की हड्डियों में दर्द होता है। उस समय मां कसम खा लेती है कि भगवान अब की बार बचा ले, जीवन में दोबारा कभी मां नहीं बनूंगी। ऐसी कसम खाती है मां। किसके कारण? मात्र दर्द के कारण। अच्छा, ये मां तो 18, 19 साल, 20 साल की, 22 साल की, 25 साल की होगी, तो दर्द सहने में क्षमता भी होगी थोड़ी बहुत। उस बच्चे के बारे में सोचना जो अभी आ ही रहा है, उसे भी वही दर्द हो रहा है, हमको वही दर्द हुआ। गले में फांसी का फंदा लटका हुआ है। कितने बच्चे तो जन्म के समय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इतना दर्द होता है वो। पर भगवान की लाख लाख कृपा है कि हम लोग आज जिंदा हैं। चलो, इतनी कथा सुन ली आपने। अब बताओ कि तुम्हारा जन्म आसानी से हो गया? जोर से बोलो। ये दुख कम है कि ज्यादा है? जोर से बोलो प्लीज, आप सब बोलो। ये दुख कम है कि ज्यादा है? यही दुख अब झेलने पड़े तो उठा पाओगे? बोलो। 90% लोग ये दुख अब नहीं उठा पाएंगे, मर जाएंगे उससे पहले। क्या ये चाहते हो कि दोबारा ये दुख फिर उठाने पड़े तुम्हें? बोलो, जोर से बोलो। पक्का? तो इसके लिए इसी जन्म में उपाय कर सकते हो। ऐसा काम करो, ऐसा काम करो जिसके बाद दोबारा जन्म न लेना पड़े। इसी जन्म में करो, अभी करो। कल नाम काल का है, कल नहीं हो पाएगा, आज ही करना पड़ेगा। हाँ, धीरे बजाओ, तुम्हें तो जन्म लेना हो दोबारा, फिर मैं ताकत चाहिएगी तुम्हें। आलसी कहीं के। कितना समझाएगा कोई भी व्यक्ति, तुम्हें समझ में ही नहीं आता है। अरे भैया, इस प्रारब्ध से कोई नहीं बचा पाएगा कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। कौन कौन चाहता है अगली बार हमारा जन्म ना हो? इतने लोग, ये कम नहीं है, ये भी बहुत अच्छे, इतनी बड़ी संख्या है। इतना दुख उठाने के ये ज्ञान देती है भागवत। अगर तुम्हें इस जन्म के दुख के विषय में न पता हो तो कहे हाँ, ये तो नॉर्मल कॉमन थिंग्स, दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग्स। सब लोग जन्म लेते हैं, सब मरते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन मेरे प्यारे हो, मनुष्य जीवन मिलता ही इसलिए है जिसके कारण दोबारा जन्म न लेना पड़े। अगर आप सीखने के बाद, सुनने के बाद भी ना सीखें तो फिर अपने आप को मनुष्य मत कहना, क्योंकि गधे कभी नहीं सीखते, मनुष्य हमेशा सीखते हैं। अच्छी चीज को सुनने के बाद अगर आपका सीखने का और सुधरने का मन करे तो समझना हम मनुष्य हैं। और अच्छी बातें सुनने के बाद भी अगर न सीखने का मन करे तो समझना हम मनुष्य की योनि में कौन है? गधे हैं। कौन है? और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे माँ बाप ने गधे पैदा किए।
तुम्हारे माँ बाप ने तो मनुष्य पैदा किए, इसलिए अच्छी बात को सीखो।